सच महाभारत की कई लड़ाइयों की असली जड़ था। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन बेटों की जिन्हें कुंती ने पांडु के लिए जन्म दिया। इनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, जिन्हें लोग धर्म का जीता जागता रूप मानते थे। पांडु के श्राप का हल निकालने के लिए कुंती ने अपने उसी वरदान का इस्तेमाल किया। उन्होंने धर्मदेव से युधिष्ठिर को पाया, वायुदेव से भीम को और इंद्रदेव से अर्जुन को। इतना ही नहीं, उन्होंने ये मंत्र पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी दिया, जिससे अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। और इस तरह पांचों पांडव भाई दुनिया में आए। युधिष्ठिर को लोग धर्मराज कहते थे, मतलब धर्म का राजा। और क्यों कहते थे? क्योंकि सच के लिए उनकी दीवानगी एक मिसाल बन गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनकी सच्चाई इतनी पवित्र मानी जाती थी कि कहते हैं उनका रथ कभी जमीन पर नहीं चलता था, वो हमेशा जमीन से 4 उंगल ऊपर हवा में रहता था। ये इस बात का सबूत था कि वो कितने बड़े सत्यवादी हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके इस अटूट सच को भी चुनौती दे दी। हुआ ये कि युद्ध जीतने के लिए कौरवों के महान गुरु द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। पर द्रोणाचार्य को हराना नामुमकिन सा था। वो अजेय थे। उनकी बस एक ही कमजोरी थी, अपने बेटे अश्वत्थामा से उनका बेइंतहा प्यार। और पांडवों को यह बात पता थी। उन्हें लगा कि अगर द्रोण को यह यकीन दिला दिया जाए कि उनका बेटा मारा गया तो वो अपने हथियार डाल देंगे। दिक्कत यह थी कि द्रोणाचार्य किसी की बात पर यकीन नहीं करने वाले थे। वो जानते थे कि पूरी युद्ध भूमि में सिर्फ एक ही इंसान है जो झूठ नहीं बोल सकता, और वो थे युधिष्ठिर। तो अब सारा का सारा प्लान इस एक बात पर आकर टिक गया था कि किसी तरह दुनिया के सबसे सच्चे इंसान से झूठ बुलवाया जाए। तो प्लान ये बना कि भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया। जब द्रोण ने युधिष्ठिर से कंफर्म किया तो युधिष्ठिर ने वो आधा सच कहा जिसने इतिहास बदल दिया। वो बोले, अश्वत्थामा हता, यानी अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही उन्होंने अगला हिस्सा बोला, नरोवा कुंजरोवा, मतलब इंसान या हाथी, उसी पल कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया। द्रोण पूरी बात सुनी नहीं पाए। वो बस एक पल था और एक आधा सच, लेकिन उसका असर युधिष्ठिर की जिंदगी पर बहुत गहरा और हमेशा के लिए पड़ा। तो देखते हैं उस एक पल की कीमत क्या चुकानी पड़ी। सिर्फ एक बार सोचिए, पूरी जिंदगी सच बोलने के बाद सिर्फ एक बार सच से डिगने का नतीजा कितना बड़ा हुआ। उसी पल उनका वो रथ जो हमेशा हवा में रहता था, जमीन पर आ टिका। और ये कीमत सिर्फ यहीं तक नहीं थी। अपनी जिंदगी के आखिर में उसी एक आधे सच की वजह से धर्मराज युधिष्ठिर को भी स्वर्ग जाने से ठीक पहले कुछ देर के लिए नरक देखना पड़ा था। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, है ना? कुंती के वरदान से लेकर पांडु के श्राप तक, कर्ण के जन्म से लेकर युधिष्ठिर के उस एक आधे सच तक, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि जब किस्मत ऐसे पेचीदा धागों से बुनी हो तो क्या कोई सच में अपनी मर्जी से कुछ चुन भी सकता है, या सब पहले से ही तय है?